मेरू खुर्द गांव का एक नौजवान चंद्रप्रकाश मीणा, जी। उसके लाल धागे महाराज बनने के पीछे की कहानी क्या है? कितना संघर्ष रहा? देखिए हमारे गुरुदेव हमारे पिताश्री वो साधु महात्मा ही थे, वो संत थे। तो जब हम उंगली पकड़ के चलने लगे तभी से उनके साथ सत्संगों में जाते थे। तो उनको आध्यात्म सत्संग ज्ञान का अच्छा उनका नॉलेज था महाराज जी का, और आयुर्वेद का भी नॉलेज था, और उनका आशीर्वाद फलीभूत भी होता था। तो हम उनके साथ रहे तो वो सारी चीज़ें जो उनको उनके पास वो प्रवचन में बोलते थे वो हमें को विरासत में सीखने को मिली। और फिर वो क्या है, एक भैरव की भगवान की पूजा भी करते थे। तो वो नकारात्मक चीज़ों को दूर करने के हिसाब से वो उसके ऊपर भी उनका फोकस था। तो यहीं पे हमारे पास ही जो हमारी बाप दादाओं की पुश्तैनी ज़मीन है उसी पे एक मंदिर था छोटा सा, वहाँ पे उनकी पूजा होती थी। तो वहाँ पे कुछ पाउडर सा बना के चूरन देते थे वो, और एक लाल धागा बांधा करते थे। तो वो हम उन्हीं के साथ सीख रहे थे। फिर उन्होंने 2010 में देवलोक हो गया उनका, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। उसके बाद उनकी इच्छा थी कि आ, आप जब आप थोड़ा अच्छे व्यवस्थाओं में हो जाओ तो मेरा एक यहाँ पे मूर्ति स्थापना हो। वो जगह बताई थी उन्होंने, और वहीं पे आज वहीं पे उनकी मूर्ति स्थापना हुई है। उनकी इच्छा जो थी, और उन्हीं का ये सारा जो सिस्टम है ये उन्हीं का आशीर्वाद है। लाल धागा भी महाराज श्री का ही है, उन्हीं ने हमें विरासत में ये चीज़ें सिखाई है, और उन्हीं का आशीर्वाद है जो आज यहाँ तक पहुँचे। ये तो कितनी उम्र में आपने उनके सानिध्य में ये सब कुछ करना शुरू किया? उन्हीं के सानिध्य में 10 में उन्होंने जब शरीर छोड़ा तो उससे 1 वर्ष पहले ही उन्होंने 2 साल पहले ही हमारे को बोलने लग गए कि आप ये चीज़ें करो और तुमको मेरे बाद कौन करेगा। वही करते थे, हम तो कॉलेज पढ़ते थे उस समय। पढ़ने के बाद उनकी सेवा करी 5-7 साल, थोड़े बीमार रहे हो। तो उनकी एक इच्छा थी कि ये चीज़ें आपको नहीं चाहो तो भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मैंने पूरे जीवन लोगों को लाभ दिया है तो करना पड़ेगा। उस समय सोशल मीडिया भी नहीं था। फिर 10 के बाद जैसे उन्होंने शरीर छोड़ा, उनका देवावसान हुआ, उसके बाद ये चीज़ें मेरे ऊपर आई। फिर वो चीज़ें धीरे धीरे 10 से शुरू हुई, और 25-24 के अंदर, 24 के बाद धीरे धीरे ये सोशल मीडिया सामने आया, और फिर अच्छे कोई दिखाने वाले चैनल वाले लोग आए और इस चमत्कार को दुनिया को दिखाया, और फिर लोग बढ़ते गए, लोगों को लाभ होता गया। लाभ तो पहले भी हो रहा था, महाराज श्री के हाथों से खूब लोगों को लाभ हुआ, और निसंतति में तो महाराज श्री को वरदान था, और कहीं ना कहीं आज उन्हीं का वरदान मेरे लिए वरदान। ये लाल धागे सरकार और लाल धागे महाराज में क्या फ़र्क है? ये हकीकत में क्या है कि भगवान भैरवनाथ के दरबार में महाराज श्री लाल धागा बांधा करते थे। तो ये भैरवनाथ का ही नाम है लाल धागे सरकार, इन्हीं का मालिक का ही नाम है। तो ये लाल धागे की वजह से प्रसिद्ध है, तो इसलिए इनका इस मंदिर का नाम भी लाल धागे सरकार ही है, भगवान का नाम लाल धागे सरकार ही। भगवान भैरवनाथ शिव के 5वें रुद्र माने जाते हैं सनातन हिंदू संस्कृति में, कि 5वें रुद्र के अवतार है भैरव। और ये लाल धागे सरकार नाम इसलिए पड़ा कि लाल धागे के नाम से ही पूरे विश्व में इसका नाम हुआ, इसलिए। बचपन आपका गरीबी में और संघर्ष के बीच गुजरा। जी। तो आपकी पैदाइश भी मेरू खुर्द गांव है, तो एजुकेशन आपकी कहाँ हुई? बचपन आपका कैसे गुजरा? वो स्ट्रगल की एक कहानी जो आज भी आपके दिलो दिमाग में रची बसी हुई है, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। एक्चुअल में गरीबी पूरी पराकाष्ठा जैसी थी हमारी, मतलब निम्न श्रेणी की गरीबी थी हमारे पास। हमारे जो घरों पर जो कच्चे घर थे उन पर देसी जो अपने राजस्थानी भाषा में वो केलू बोलते हैं उनको, मिट्टी के, उनसे ढका हुआ था, बांस के ऊपर डले हुए होते थे, और उन्हीं में रहते थे। वो भी 2 या 3 जगह बने, उसी घर में बने हुए थे।
तो वहाँ ही गाय भैंस के लिए उसके पास ही हम भूसा भर देते थे। और इधर हमारा वो देसी घर हुआ करता था और उसमें लकड़ियाँ लगी हुई ऐसी होती थी। बारिश आती थी तो कभी कभार क्या बिल्लियाँ चढ़ जाती थी ऊपर, तो उनको इधर उधर कर देती थी चूहों के चक्कर में। तो पानी बारिश आते ही वो पानी गिरने लग जाता था। तो हमारे पास जो भी बर्तन होते थे उस पानी को वहाँ रख देते थे, फिर साइड में करके सो जाते थे। ऐसी स्थितियाँ थी। और महाराज श्री को क्या है, शुरू से ही सत्संग और ज्ञान का शौक ज़्यादा था, धन का नहीं था उनको। बस उसमें मस्त गाय भैंसों का दूध थोड़ा दे दिया मार्केट में, और हमारे को पढ़ाने का ज़रूर उन्होंने कैसे भी किया हमारे को पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया। हम प्राइमरी तो यहीं से पढ़े और फिर यहाँ से शदारा स्कूल में पढ़े, मेरू कला में पढ़े। शदारा में हमारे एक गुरुजी हुआ करते थे, आशुतोष भदौरिया। वो राजपूत ब्राह्मण थे, लेकिन उनको आयुर्वेद और संस्कृत और विशेष हिंदी का आचार्य थे वो। और उनका काव्य लेखन बहुत अद्भुत था। हमारे महाराज श्री का काव्य लेखन भी था, दूसरी पास थे वो, लेकिन कविताएं और भजन लिख लेते थे। तो कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद। दूसरा, वो गुरुजी जो थे हमारे को, उन्होंने विशेष हिंदी अच्छे से पढ़ाई और हमें लिखना सिखाया, काव्य लेखन। उनके पढ़ाए हुए श्लोक आज भी हमें याद हैं। तो वो एक कवि थे। तो वो कहीं ना कहीं उनकी विद्या, उनका मैं बड़ा खास शिष्यों में था। मैं एक्स्ट्रा क्लास भी उनके पास पढ़ता था और शाम को वापस आके पैदल आते थे हम सदारा से उनके साथ, उनकी ज्ञान सुनने के लिए। और फिर वहाँ यहाँ एक मार साहब थे, रवि प्रकाश जी, उनके मकान के में किराए से रहते थे वो। तो उनसे ज्ञान चर्चा करने के लिए हम 2 घंटे शाम को और जाता था। तो आज मेरी लाइफ में उनका काफ़ी, उनके द्वारा मार्गदर्शन, उनका भी काफ़ी रोल है हमारे गुरुजी के अलावा। जो हमारे शिक्षक थे उनमें आशुतोष भदौरिया जी का बहुत बड़ा रोल है। हायर एजुकेशन आपकी कहाँ हुई? फिर मैं कॉलेज पढ़े इधर शाहपुरा। शाहपुरा में देखिए क्या होता है कि हम खेल के ज़्यादा शौकीन थे, वॉलीबॉल, क्रिकेट, इनमें ज़्यादा ही हमारा रहता था। आज इधर इस गांव में ट्रॉफी हो रही है, उस टाइम में जाते थे। महाराज श्री हमेशा डांटते थे, ये शास्त्र पढ़ो, इसका ज्ञान प्राप्त करो। फिर वो ज़बरदस्ती बैठ के पढ़ाते थे तो हम पढ़ते थे, लेकिन ज़्यादा यही चिंता रहती थी, उधर चलना है अपन को, ट्रॉफी खेलने चलना है। वो क्रिकेट का और वॉलीबॉल का ये था। तो कॉलेज पढ़े हम। तो कॉलेज में जाते ही पहले प्रथम वर्ष हमने थोड़ा मन लगा के पढ़ाई करे, तो वहाँ 58% हमारे बने। अच्छा। 10th में तो हमारी सप्लीमेंट्री थी, 11th में सप्लीमेंट्री थी, और विशेष तौर से गणित में 10th में तो, और 11th में इंग्लिश हमारे को कम आती थी। और फिर सीनियर में वो गुरुजी के सानिध्य में पढ़े तो थोड़ा सुधरे और वहाँ 2nd डिवीज़न आ गए, वहाँ 47% आए। और कॉलेज में जाते 58% आए, वहाँ भी थोड़ा मन लगा के पढ़े। फिर 2nd ईयर किए। 2nd ईयर के लास्ट 2 पेपर रह रहे थे। फिर क्या होता है कि वहाँ से फिर टर्निंग पॉइंट होता है जीवन का। हमारे एक मामा श्री का लड़का था, वो फौज में भर्ती होता है, तो हमें भी फौज में ले जाने के लिए ननियाल पक्ष जोर लगाता है। तो हम चले गए, तो हमारा पेपर रुक गया इधर फौज के चक्कर में। उनको ये विश्वास था कि वहाँ कोई कर्नल साहब है, जो हमारे मामा जी सूबेदार मेजर थे, तो उन्होंने कहा कि कर्नल साहब आपको भी भर्ती करा देंगे। महाराज जी की इच्छा नहीं थी कि हमें भर्ती होना है, तो महाराज श्री तो नहीं चाहते थे कि मैं भर्ती हूँ। महाराज चाहते थे उनके काम को आप आगे बढ़ाओ। बस महाराज श्री चाहते थे मेरी सेवा करो और आपको कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन नहीं माने सारे लोग। फिर वहाँ से हम एक बार हमारे को बांसवाड़ा भेजा, एक बार हमारे को माउंट आबू भेजा, एक बार हम हनुमानगढ़ गए, फिर झालावाड़ गए। झालावाड़ में हमारा सिलेक्शन होता है, और सिलेक्शन होते ही महाराज जी को बहुत दुख होता है। महाराज जी बीमार थे उस समय कि ये बहुत बुरा हुआ, मेरी सेवा कौन करेगा। और परिवार के सब लोगों को खुशी होती है कि हमारा एक बच्चा गवर्नमेंट नौकरी में चला गया। महाराज श्री नहीं चाहते थे, वो बड़े दुखी थे, और तू फिर भी बोले कि तू नहीं जा पाएगा। मैं सोचा क्या
गजब की समस्या है, कहाँ क्या करें, ये तो नहीं चाहते थे। फिर क्या होता है कि कॉल लेटर आने से जस्ट पहले 5-7 दिन पहले क्रिकेट खेलने जाते हैं हम, वहाँ एक बायां हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। अच्छा, हाँ, महाराज जी चाहते थे भाई रुक जाए, अनफिट हो गए आप। और महाराज जी ने 1 घंटे पहले कह दिया आज आपका बॉडी में नुकसान होगा, चाहे पैर फ्रैक्चर हो, हाथ फ्रैक्चर हो, आज क्रिकेट खेलने मत जाओ। मुझे वो दिन याद है, महाराज जी ने ऐसे वो इससे चलते थे बैसाखी से, तो उन्होंने ऐसे गेट पे ऐसे कर दिया था, अभी मत जाओ, 1 घंटे में नुकसान होगा। और मुश्किल से 50 मिनट के अंदर मेरा हाथ टूट गया, ये हाथ फ्रैक्चर हो गया। महाराज जी ने कहा मैंने कहा था तेरे को होने वाला है, पता नहीं उनको कैसे दिखाओ। और फिर वो बड़े खुश हुए। चलो फिर उनको बाद में समझ में आया कि अब ये टूट गया तो ये नहीं जा पाएगा, वो ये नहीं समझे, वो तो फ्रैक्चर को ये जाने भाई नुकसान हो गया, लेकिन बाद में पता चला कि इसकी वजह से ये नहीं जा पाएगा। फिर खुश हो गए, चलो अच्छा हुआ, फिर नहीं गए। उसके बाद वो उन्हीं की सेवा करते रहे। फिर लास्ट टाइम तो 1 वर्ष 6 महीने तक जम के सेवा करी। और जब 10वें उनकी हमेशा इच्छा थी कि मैं जाऊं, शरीर जब मेरा छूटे तो तुम मेरे सामने हो, तो मैं सामने खड़ा था पानी का लोटा लेके। महाराज जी बोले मेरे को बैठा कीजिए, बैठे किए। और महाराज जी को हम नींद आने की गोली देना चाहते थे, वो बोले कि बहुत अच्छी सेवा करी, मैं बहुत खुश हूँ, और मेरा आशीर्वाद है कि पूरे संसार में तेरा नाम होगा। अंतिम शब्द थे अंतिम उनके। शब्द। और किसी को मिट्टी उठा के देगा वो दवा बन जाएगी। मैंने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो आज, बस आज मैं जा रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी सेवा से, तुम्हारे कोई कमी नहीं रहेगी, तुम्हारा नाम रोशन होगा पूरी दुनिया में। और ऐसा करके उन्होंने, मैंने कहा लो पानी पी लो, टेबलेट मैं दे देता हूँ। तो नींद आने की टेबलेट मुंह में डाली और पानी डाला, पानी को ऐसे नीचे डालते हैं महाराज जी और मेरी तरफ देख के शरीर छोड़ देते हैं। उसके बाद हमने महाराज श्री का जो भी था अंतिम कार्यक्रम वो किए। उनका बहुत प्रेम था मेरे प्रति, बहुत, उनको चिंता ही जब मेरी तक वो रहती। रहे फुल सपोर्ट रहा आपका, आपके वो ऊपर उनका। केवल और केवल प्रेम लेकिन जब मेरे वो से चले करते गए तो एक कमी, एक खाली जगह हो गई, उसकी पूर्ति नहीं हुई, आज तक नहीं आज हुई। तक नहीं। वो पहले ही कहते थे, मैं जो मैं क्या है, बाहर निकल जाता था तो वो हर 2 घंटे में कहीं ना कहीं किसी से कॉल कराते थे, कहाँ हो, कब तक आओगे। तो मैं कहता था आप बार बार क्यों करते हो, मैं शाम को वैसे आ ही जाता हूँ। तो कि मेरे बाद तुम्हारे से इतना स्नेह कोई नहीं करेगा, और किया भी नहीं, वो नहीं किया। मैं क्या है, मातेश्री का भी अच्छा स्नेह है, लेकिन उनका स्नेह मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा था, बहुत। मेरे को अगर मान लीजिए बुखार आ गया ना, तो उनको बुखार आ जाती थी। मोहब्बत ज़्यादा थी। हाँ, बहुत ज़्यादा। आप एवरेज स्टूडेंट थे हम्म, पढ़ाई में, हाँ, शौक आपको क्रिकेट और वॉलीबॉल का था। वॉलीबॉल का और पिता आपको भजन चाहते थे, कीर्तन का भी था। भजन कीर्तन का, पिता हाँ, चाहते थे मेरे काम को आगे बढ़ाए, बिल्कुल वो यही चाहते थे। लेकिन आप थोड़े आउट हो जाते थे क्रिकेट को लेकर, वॉलीबॉल को लेकर। हाँ, तो डांट कभी के इस बुलाते पूरे थे। मामले को लेकर कभी पिटाई हुई आपकी? महाराज श्री ने मुझे कभी पिटा नहीं, कभी डांटते खूब थे, लेकिन कभी जीवन में कभी याद नहीं कि उन्होंने मुझे पिटा हो, कभी नहीं। बचपन में कंधे पे बिठा के चलते थे। मातेश्री ने खूब पीटा मेरे को। अच्छा, हाँ, मेरी माँ तो पीटती थी, लेकिन महाराज श्री ने कभी नहीं पीटा, कभी नहीं। और पिटने जैसी मैं नौबत ही नहीं आती थी, मैं डांट से ही मान जाता था उनकी, क्योंकि वो वाणी सिद्ध थे, उनकी वाणी खाली नहीं जाती थी। तो हम डरते थे कुछ बोल देंगे तो नुकसान हो जाएगा, वो कह देते थे, वो हो जाता था। जैसे आज कुछ शब्द बोल दिया, आज ये होना, तो वो हो जाता था। तो हम डरते थे कि ये कुछ बोल देंगे, इसलिए ज़्यादा तेज बोलते, गुस्सा हो जाते, तो हम क्षमा मांगते थे, ठीक है नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे, मान लेते थे उनकी बात। और वो भी मान लेते थे हमारी जिद को। जैसे एक घटना हुई जीवन में, हमारे गांव के लोग मिलके बिशलपुर महादेव जी के जा रहे थे। तो मैं भी बच्चा था, कॉलेज पढ़ रहा था उस समय। मैं कहा मैं भी जाऊंगा। तो महाराज श्री बोले कि ये ट्रैक्टर जो जा रहा है ये एक्सीडेंट होगा। तो मैं कहा क्या बात करते हो, पूरा गांव जा रहा है, हमें भी जाना है।
वहाँ लड्डू बाटी बनाएंगे, बांध का दर्शन करेंगे। बांध भी बना हुआ है ना बीसलपुर, तो नहीं माने। फिर महाराज जी बड़े दुखी हुए, तू जिद कर रहा है, लेकिन ठीक है जा, कुछ तेरा तो कुछ नहीं होगा लेकिन एक्सीडेंट तो होगा। तो वो ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी खा गई नदी से थोड़ा आगे। तो हम 30-40 फीट गड्ढे में जाके गिरे, उठ के आ रहा हूँ, कहीं कुछ नहीं लगा, ये लगी आज भी निशान है। और यहाँ पूरा गांव में पूरा गांव के लोग थे उसमें। हालांकि डेथ किसी की नहीं हुई, लेकिन महाराज श्री को पहले पता चल जाता था कि ये होने वाला है। इतना अद्भुत ज्ञान था।